हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाओ और अपनी परफेक्शन को डे बाय डे बढ़ाते जाओ। क्यों? परफेक्शन ज़रूरत होगी एग्ज़ाम में। जब परफेक्शन से आंसर लिखोगे, परफेक्ट होके लिखोगे, तो अपने आप में भी कॉन्फिडेंस फील करोगे, हैप्पीनेस फील करोगे, और जब एग्जामिनर मार्क्स देने बैठेगा तो आपकी परफेक्शन के आगे उसे अपना रेड पेन चलाना पड़ेगा और रेड पेन में आपके 100 आउट ऑफ 100 उसे देने पड़ेंगे। तो इफ़ यू वांट टू ग्रैब 100 आउट ऑफ 100, मेक्स योर सेल्फ परफेक्ट एट वेयर? प्रैक्टिस विद कपूर सर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का एक टॉपिक जो था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डिस्कस करा। जाइए वो वीडियो देखिए, बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ जब आप उस प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो आप देखेंगे कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हम लास्ट में जब अपने आंसर को एनालाइज कर रहे होंगे, तो उस आंसर को एनालाइज करते समय हमें पता चलेगा कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी कंडीशन आ जाता है। तो इसलिए वहां पे जो आने वाला वर्ड है इन्फ्लेशन, तो वहां मैंने समझा इन्फ्लेशन का देशी भाषा में मतलब है महंगाई का होना। मगर इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह पढ़ना और सीखना है, ताकि आप एग्जाम में आए और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इट विल बी योर एग्जाम। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप दोनों को पढ़ते हैं। वहीं पे आप लोगों को आज 2020 में इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे घुमा के पूछा गया, वो भी ऑन द वीडियो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। डायग्राम ऑलरेडी रिटन है, उसे हम पहले पढ़ेंगे, बट इन द सेम वीडियो एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू डू द डायग्राम। तो जब वीडियो को बना रहे सीख रहे हो, देख रहे हो, तो आप अपना पेन, पेंसिल, स्केल, एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर, ताकि हम डायग्राम बना पाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट ऑन योर स्क्रीन नाउ। शो इन्फ्लेशनरी गैप यूजिंग अ वेल लेबल्ड डायग्राम और एक्सप्लेन एक्सेस डिमांड। एग्जाम में भैया एक्सेस डिमांड पूछे या इन्फ्लेशनरी गैप पूछे, बात एक ही है, घबराना मत। सीबीएसई 2019 और जाने कितने सीबीएसई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड सिचुएशन। अब व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? गो एंड ग्रैब द कॉन्सेप्ट इन माय प्रीवियस वीडियो। जाओ और प्रीवियस वीडियो में सीख लो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सिखा रखा है। तो अब हम सीख रहे हैं एडीएएस से ज्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो जब एडीएएस से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक वेरिएबल दूसरे से ज्यादा होगा तो दोनों में कुछ गैप आ जाएगा। एक दीवार दूसरी दीवार से ज्यादा बन गई तो दोनों दीवार में गैप आ गया ना, ऐसी एडीएएस से ज्यादा हो गया तो उनमें गैप आ गया। तो जब एडीएएस से ज्यादा है, उस दोनों में जो गैप आ रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड एक्चुअली व्हाट? इन्फ्लेशनरी गैप। अब उसे टेक्निकली कैसे लिखते हैं हम, उसके लिए एक फाइन वर्ड यूज करते हैं ताकि एग्जामिनर पढ़े और खुश हो जाए कि द गैप अराइज बिटवीन एक्चुअल डिमांड। आप लोगों की एक एक्चुअल डिमांड है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखते हैं कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कितनी है, और एक डिमांड वो जो फुल एम्प्लॉयमेंट को स्टेबलिश करने के लिए चाहिए। उन दोनों में जब गैप आता है तो उस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। डायग्राम और बेटर से क्लियर करेगा बात को। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप थ्रू द डायग्राम। इन द डायग्राम यू कैन सी ऑन एक्सेस इज इनकम एंड आउटपुट, ऑन वाई एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। प्यार से समझो, और कई बार पहले भी वीडियो में समझा चुका हूं। एएस 45 डिग्री लाइन है, एडी जो सी प्लस आई है। एक एक कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो बन चुकी है, जाओ और देख लो। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल पढ़ाया, वहां पे पढ़ाया एडी सी प्लस आई है। एएस और एडी ने इंटरसेक्ट करा ई पे, और जहां एडी एस इक्वल होते हैं उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हुआ क्या? एडी सी प्लस आई है, सी प्लस आई मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब सपोज करो इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। बढ़ना और घटना मीन्स चेंज, और मैथ्स में चेंज को कहते हैं डेल्टा। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना, तो उस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ के एडी से एडी 1 पे चली गई। व्हेन इट गोज टू एडी 1,
तो आप देखें कि हमारा पॉइंट ई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो शिफ्ट होके E1 पे आ गया, और एडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जो चाहिए दिस इज एडी, और जो एक्चुअल में एडी है एग्रीगेट डिमांड है, उन दोनों में गेप राइज हो गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मेरे वर्ड को बड़ा प्यार से समझ लेना, आगे अभी समझा दूंगा क्यों बोल रहा हूं इसको, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों कर्व के बीच में आने वाले गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। प्यारे से बच्चों, प्यार से डायग्राम को सीखो, बनाओ और कॉन्सेप्ट खत्म करो। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पे इन्फ्लेशनरी गैप जब आपको समझा दिया तो आप लोग क्या समझे यहां पर कि इसी के साथ में हमें एक आज पॉइंट सीखना है कि इन 2020 दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड दैट एक्सप्लेन इन्फ्लेशनरी गैप। क्वेश्चन में नहीं पूछा कि इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड बताओ, क्वेश्चन को कुछ और तरीके से पूछा, आंसर को टेक्निकल तरीके से घुमा के कंफ्यूज करके कि एक डायग्राम दे दिया। यू कैन सी अ डायग्राम, इस डायग्राम में पेपर में बना के दिया गया, इनकम, आउटपुट, एडी सब बना के दे दिया एग्जामिनर ने। एडी1 भी दिया, अभी हमने पढ़ा। जरा दोनों डायग्राम सामने सामने रख लो और उनको कंपेयर करते जाना। एडी1, एडी1, और एडी और एडी1 के बीच में जो गैप है उसे केटी नेम दे दिया, केटी गैप। और आपको क्वेश्चन में कहा इन द गिवन फिगर व्हाट डज केटी रिप्रेजेंट। केटी क्या बताता है भाई? स्टेट एनी फिस्कल मेजर टू करेक्ट द सिचुएशन। तो जरा आज की वीडियो में पहले यहां तक का पॉइंट सीख लो कि डायग्राम में केटी क्या रिप्रेजेंट करता है और उसको ठीक करने के 2 फिस्कल मेजर। तो बहुत जल्दी आप लोग वीडियोस से बने रहिए और मैं बहुत जल्दी आप लोगों को इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के मेजर एक सेपरेट वीडियो में सिखा दूंगा। वेट करना उस वीडियो का, बस देखते रहो वीडियो और अपने आंसर्स ग्रैप करते रहो। बड़ा आसान हुआ फिर सर, आज आपने दोनों डायग्राम सामने रख दिए, अब तो कोई कितना भी घुमा दे। तो बस ध्यान ये रखना कि जब हम देख रहे हैं अपने आंसर को तो एडी और एडी में 1 में आने वाला गैप लेफ्ट हैंड साइड, सी देयर, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जब गैप क्रिएट करा जाए तो इन्फ्लेशनरी गैप है। आप देखें डायग्राम में कहां पर एक गैप, लेफ्ट हैंड साइड, तो इट मीन सर इन्फ्लेशनरी गैप था, पेपर में आएगा और चुटकियों में पहचान जाऊंगा इन्फ्लेशनरी गैप है। तो वो पूछेगा कि व्हाट डज केटी रिप्रेजेंट, तो आप बस आंसर दे देना द गैप केटी रिप्रेजेंट इन्फ्लेशनरी गैप, और इन्फ्लेशनरी गैप क्या है उसको अपने इस आंसर में से बना के बता देना। हो गया आपका आने वाला कंफ्यूज करने वाला आंसर भी, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो क्या बढ़िया रही बात कि आंसर तो सीखा, बोर्ड वाले कैसे घुमाएंगे तो हम नहीं घूमेंगे, हम क्योंकि पढ़ते हैं कहां पर, प्रैक्टिस विद कपूर सर। तो ये था आपका इन्फ्लेशनरी गैप। इसी वीडियो में बने रहिए क्योंकि अभी मैं आप लोगों को डिफ्लेशनरी गैप भी पढ़ाने वाला हूं। सो कीप वॉचिंग, डोंट गो फास्ट, जल्दी जल्दी मत भागो, पेपर का मामला है, जल्दी करोगे। कम बैक मीन्स जल्दी से जुड़ जाइए आंसर के कंटिन्यूटी पे। इन्फ्लेशनरी तो सर सिखा दिया आपने, इन्फ्लेशनरी का दूसरा भाई है डिफ्लेशनरी, उल्टा है उससे। क्वेश्चन पूछेगा शो डिफ्लेशनरी गैप यूजिंग वेल लेबल डायग्राम और एक्सप्लेन डेफिसिट डिमांड। जब एडीएएस से ज्यादा हुआ तो एक्सेस डिमांड था, और जब एडीएएस से कम होगा अब तो वो डेफिसिट डिमांड था। आने वाले गैप को डिफ्लेशनरी गैप है। आज के बाद नहीं भूलोगे इन इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी को, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो उस मैनर में जिसमें आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग याद रहे। और यही मेरा एम है कि बच्चों को आंसर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, एग्जाम के बाद तक भी रहे। आंसर देते हैं, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वीडियो में शुरुआत में समझा दिया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। अब जल्दी जल्दी आंसर सीखते जाओ। जब एडीएएस से कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो एक गैप अराइज होगा एक्चुअल डिमांड में और फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड में। उस गैप को बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, आ जाओ डायग्राम समझ लो। एएस 45 डिग्री लाइन, एडी एएस ने इंटरसेक्ट करा ई पर, फुल एम्प्लॉयमेंट है। आज आंसर कहता है एडीएस से कम हो जाए तो इसका मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही, उल्टा माइनस डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो जो एग्रीगेट डिमांड है मार्केट में वो लोअर डाउन हो जाएगी, घट के एडी1 पे आ जाएगा। ई पॉइंट शिफ्ट टू ई1,
फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट शिफ्ट टू E1। और अब AD1 और AD के बीच में जो गैप राइट हैंड साइड में, मेरी बात को ध्यान से प्यार से समझ लो, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर गैप आया तो इन्फ्लेशनरी था, राइट हैंड साइड पे अगर गैप को शो करा तो वो डिफ्लेशनरी है। एंड दिस गैप इज कॉल्ड FGEF गैप एंड दैट्स ऑल अबाउट व्हाट डिफ्लेशनरी गैप। कैसे पूछा गया इस क्वेश्चन को CBSE 2020 में, फिर से वही घुमा के पूछा कि भाई गिवन डायग्राम में व्हाट इज KT। तो आप लोगों को बड़े प्यार से क्या तसल्ली से बता दिया कि अगर डायग्राम में राइट हैंड साइड पे गैप दे तो इन्फ्लेशनरी कंसीडर करना, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर दे तो इन्फ्लेशनरी कंसीडर करना, और अगर राइट हैंड साइड पे दे तो उसे डिफ्लेशनरी करना। पढ़ाते पढ़ाते बीच में वर्ड निकल जाते हैं कुछ, बट स्टूडेंट ऐसा जो कंटिन्यूटी बना रहा है, कंसंट्रेशन बना रहा है, तो उसके टीचर के एक आध शब्द जो गलत निकले उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर हम कंटिन्यूटी में और कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं ना, तो कोई एडिट वेडिट की मुझे जरूरत नहीं पड़ती वीडियोस को। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता हूं जैसे कि आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ा रहा होता हूं। क्यों? क्लासरूम टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। तो हम क्लासरूम में ही बैठे हैं, एंड हमारा क्लासरूम है सोशल मीडिया, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस विद कपूर सर। तो आपने सीखा कि सर अगर डायग्राम में राइट हैंड साइड पे गैप देगा तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। हम इसको शो करेंगे ऐसे करके, डिफ्लेशनरी गैप ऐसे दिखा देंगे, और डायग्राम को डिफ्लेशनरी गैप बता के, और हम डिफ्लेशनरी गैप क्या है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, एंड बल्ले बल्ले हो गया हमारा आंसर पूरा। बताओ 3 मिनट 28 सेकेंड लगे और उसमें एक आंसर प्रिपेयर कर लिया। इससे ज्यादा बेहतर, जल्दी और फुल प्रूफ आंसर कहाँ मिलेंगे? तो अपने बेनिफिट के लिए बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के मेजर बहुत जल्दी वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियोस एंड वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। जल्दी जल्दी भगाना मत। क्यों? एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। वीडियो के एंड्स में हर एक आंसर का क्लियर पिक्चर एड ऑन हो रहा है, तो उस एड ऑन हुए पिक्चर को ध्यान से जूम करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने आंसर प्रिपेयर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक है, वहां से आप लोग PDF लिंक में से ले सकते हो। एज यू विश यू कैन डू। इसी वीडियो में अभी आप लोगों को इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप बनाना सिखा रहा हूं, तो उसके लिए आप लोग वीडियो देखते जाइए। थैंक यू प्यारे बच्चों। जल्दी से अपना रजिस्टर, पेंसिल, स्केल, पेन जो भी है उठा लो और इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के डायग्राम को जल्दी से सीख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम सीखते हैं और उसके बाद डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड सिचुएशन कहते हैं और डेफिसिट डिमांड डिफ्लेशनरी को कहते हैं। पेपर में कुछ भी आए भूलना नहीं और रिवाइज रखना। क्या ध्यान दो? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉइंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहे हैं। OX एक्स एक्सिस, OY। नाउ टेक ऑन एक्स एक्सिस इनकम एंड आउटपुट, on y axis take AD and AS, sorry AD, only AD, aggregate demand. Aggregate supply is a 45 degree line, 0 से होती हुई 45 degree line, y equal to AS ड्रॉ कर लीजिए। Then AD is a positive slope demand, AD is a positive slope. AD and AS intersect at point E and it is giving us equilibrium output Q. ये हो गया आपका what? Full employment equilibrium. This is the situation of full employment equilibrium. अब हमने पढ़ा कि what is inflationary gap? It is excess demand. excess demand में डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो AD से पैरेलल ध्यान देते हुए एक कर्व आप आगे ड्रॉ करिए
which is called to be AD1. AD and AD1 is all about C plus I, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से डिमांड बढ़ना, तो उसे बोलेंगे C प्लस I प्लस डेल्टा I. E goes to E1. Now there is a gap between AD and AD1. AD और AD1 के बीच में गैप है, और इसी गैप को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? दिस गैप इज कॉल्ड व्हाट सर? इन्फ्लेशनरी गैप. आ गया हमें बस सिंपल. कितने प्यार से, कितने इजी से डायग्राम को सिखाया और डायग्राम हमारे दिमाग में बैठ गया. एक काम करना ना भूलेंगे, क्या? डायग्राम को एग्जाम में बॉक्स में क्या करेंगे? बंद कर देंगे. नीट एंड क्लीन डायग्राम इन अ बॉक्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स द एग्जामिनर. एग्जामिनर्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो तुम भी अट्रैक्ट कर लो अपने एग्जामिनर को और ले लो नंबर उससे. अब आ जाते हैं डिफ्लेशनरी गैप. ड्रॉ डिफ्लेशनरी गैप. तो पेंसिल पेन उठा के रख, बैठिए, रेडी रहिए. और डिफ्लेशनरी गैप एंड इट्स कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड. हाउ टू ड्रॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अगेन x axis and the y axis. 0 x axis, y axis, income and output on x axis, aggregate demand on y axis. AS is a straight 45 degree line. अब तक तो सीख ही गए हो. AS. AD intersect AS at point E, and this is ADC plus I. Point E is called full employment equilibrium. थोड़ा सा एब्रिवेशन यूज कर रहा हूं, समझ रहे होंगे. आप पूरा पूरा लिखेंगे. E से इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आउटपुट मिलता है Q. नाउ डिफ्लेशनरी गैप इज शोइंग डेफिशिएंट डिमांड. मतलब जब AD AS से कम है तो आप क्या करें? अपने AD को पैरेलल करते लोअर डाउन कर दें. AD से AD1 कर्व खींचे एंड दिस इज C प्लस I माइनस डेल्टा I. इन्वेस्टमेंट घटा दी गई, बढ़ नहीं रही. व्हाट यू ऑब्जर्व? पॉइंट E गोज टू E1. और बेटा AD और AD1 के बीच में एक गैप राइज हुआ एंड दिस गैप इज ऑल अबाउट व्हाट? This is all about your deflationary gap. हो गया आंसर प्रिपेयर? चलिए जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आंसर्स को वेल प्रूफ मैनर में करते रहिए प्रिपेयर. ओनली एट, डोंट फॉरगेट, प्रैक्टिस विद कपूर सर. तो ये दोनों आंसर आप लोगों को मैंने सिखा दिए, डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप. कीप वॉचिंग माई वीडियोज. Stay safe, stay blessed, and prepare yourself for your upcoming exam. Good luck, goodbye, thanks for watching.